ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि भगवान कृष्ण जो है वो पांडवों को बता रहे हैं कि जिस समय ये द्यूत कीड़ा हो रहा था उस समय वे द्वारकापुरी नगरी में नहीं थे, क्योंकि शिशुपाल वध के पश्चात जो है उसका बड़ा भाई राजा साल जो है वो आकर के और उसने द्वारकापुरी में आक्रमण कर दिया था। और उस समय वे जो है पांडवों के राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। तो जब वो वापस वहाँ द्वारकापुरी लौटते हैं तो वहाँ वो पाते हैं कि राजा साल के द्वारा द्वारकापुरी में आक्रमण करके, और वो बताते हैं किस प्रकार वो उनके पुत्र प्रद्युम्न, चारुदेशन और सांब इत्यादि जो पुत्र हैं वो राजा साल से युद्ध करते हैं। उसके बारे में वो भगवान कृष्ण बताते हैं। महाभारत के इस अंक में उससे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जब मैं यहाँ से द्वारिकापुरी गया तो मुझे ये सब बताया गया कि किस प्रकार वो राजा साल ने जो है वो द्वारकापुरी में आक्रमण किया था और किस प्रकार हमारे पुत्रों ने उस राजा साल से युद्ध किया। और वो बताते हैं कि जब द्वारिका में जब गया तो पूरा द्वारिका को तहस नहस कर दिया गया था और वो द्वारिकापुरी में पूरे दुख का माहौल हो गया था। तब जो है जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो इस प्रकार जब उन्हें बताया जाता है तब वे निर्णय लेते हैं कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इस प्रकार जब राजा साल ने द्वारिका नगरी को नष्ट किया तब मैंने निर्णय किया अब कि मैं अब जो है राजा साल का वध करूंगा। तो वही बताते हैं कि वो फिर अपने रथ पर सवार होकर के और शंख बजा करके, अंजन शंख बजा करके और राजा साल के वध के लिए प्रस्थान करते हैं। तो पहले वो बताते हैं कि वो एक स्थान जो है वो वहाँ पहुँचते हैं जिसका नाम है मार्तिका वन, परंतु वो वहाँ पर राजा साल नहीं मिलता है। तब वहाँ उनको जानकारी मिलती है कि राजा साल जो है वो 100 विमान पर बैठ करके और समुद्र के निकट जा रहा है। और फिर वो पाते हैं कि वो महासागर में एक द्वीप था, उसी द्वीप पर जाकर के वो राजा साल जो है वो ठहरा हुआ है, ऐसी जानकारी भगवान कृष्ण को मिलता है। तब इसके पश्चात भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैंने जो है अपना जो सारंग धनुष है उसको लेकर के और फिर वो उस पर जो है वानों से आक्रमण करने लगे। तो वो बताते हैं कि फिर जब मैंने आक्रमण किया तो राजा साल के द्वारा भी जो है बहुत सारे वान छोड़ करके और मेरे रथ और घोड़े को भी जो है वो पूरा ढक दिया गया। और वो इसी प्रकार युद्ध हो रहा था। उसमें बताते हैं कि मैंने भी हजारों वान जो है वो अभिमंत्रित करके उस पर छोड़ा। और तब यहाँ पर वो बताते हैं कि एक उसका गुण बताते हैं कि राजा साल जो है वो उसमें मायावी शक्ति था। और मायावी शक्ति का अर्थ ये है कि वो विमान में उड़ करके और वहाँ से आक्रमण करता था और वो फिर वो दिखाई नहीं देता था, मतलब वो छिप जाता था, छिप करके और वो आक्रमण करता था। तो उसमें वो बताते हैं कि हालांकि बताते हैं कि मैं जो है वो साल के सब बहुत सैनिकों का मैं वध कर रहा था
और वो जो है अपना माया प्रकट करके और अदृश्य होकर के मेरे साथ युद्ध कर रहा था। तो वो फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर फिर वो बताते हैं कि इस प्रकार युद्ध होते हो बराबर जो है वो अपने विमान पर जो है सवार होकर के अदृश्य हो जाता था। और फिर वहाँ पर ये भी वो स्वीकार करते हैं कि उसके द्वारा जो वान से आक्रमण होता था तो मुझे भी वो घायल कर रहा था। तब वो फिर एक और इसमें घटना बताते हैं कि जब इस प्रकार युद्ध हो रहा था तो उसमें वो बताते हैं कि द्वारिका का एक कोई उनका परिचित व्यक्ति रथ पर सवार होकर के और वो आकर के दुखी रूप में उनको बताता है कि ये जो है राजा साल ने जो है आपके पिता वासुदेव की हत्या कर दी है। इसीलिए वो बताता है, अनुरोध करता है कृष्ण से कि अब चूँकि आपके पिता की हत्या हो चुकी है इसलिए जो है अब युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं है और आप युद्ध से विमुख हो जाइए। तो इस प्रकार वो कह करके और भगवान कृष्ण को जो है वो युद्ध से विमुख होने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर वो यह भी बताते हैं कि ये राजा साल जो है चूँकि उसको वो माया के द्वारा भी युद्ध करता था तो वो इस प्रकार उन्हें महसूस हुआ, उन्हें दिखाई पड़ा कि वो मेरे पिता वासुदेव जो है वो मृत होकर के उनका शरीर जो है वो आकाश से नीचे गिर रहा है। तो इस प्रकार प्रतीत हुआ कि मेरे पिता की वास्तविक में मृत्यु हो गई है। तो इसलिए वो बताते हैं कुछ क्षण के लिए जो है मैं बहुत निराश हो गया और निराश होकर के वो अपना धनुष बाण छोड़ करके और युद्ध से विमुख हो गया। परंतु फिर वह भी बताते हैं कि जब कुछ समय के बाद मैंने वो मूर्छित हो गए थे, जब वो कुछ समय के बाद उनकी मूर्छा मैंने छूटती है तब वो पाते हैं कि उसमें न साल्व है न सौभ विमान है और न ही जो है वो उनके जो बूढ़े पिता का जो शरीर मृत शरीर जो दिखाई पड़ा था वह भी नहीं है। तो इसीलिए वो बताते हैं कि मैं उस समय इस तरह से स्पष्ट हो गया कि ये वास्तविक में झूठ है, मेरे पिताजी की मृत्यु नहीं हुई है और ये वास्तविक में राजा साल्व ने अपने माया से जो है इस प्रकार का दृश्य जो है वो सृजित करके और मुझे युद्ध से विमुख होने के लिए प्रेरित किया। तो जब वो बताते हैं कि इस प्रकार मैं जो है जब मुझे ये सत्य का आभास हो गया तो मैं जो है फिर जो है अपना धनुष बाण उठा करके और उस राजा साल्व से युद्ध करने के लिए और वो फिर आगे मैं बढ़ जाता हूँ। तो तब इसके बाद वो बताते हैं कि बहुत सारे वानों से जो है वो वहाँ पर शब्द वेदी वान का प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात वो वहाँ फिर यह भी बताते हैं कि एक बार इसी युद्ध के क्रम में वो राजा साल्व जो है वो पूरा शिला माने पत्थरों के ढेर से भी आक्रमण करता है भगवान श्री कृष्ण पर। वो बोलते हैं कि जब पत्थरों के ढेर से वो आक्रमण करता है तो बताया कि मैंने अपने बाण से उन पत्थरों को मैंने चूर चूर कर दिया और इस प्रकार जो है जो मेरे ऊपर खतरा था वो टल गया। तब यहाँ पर वो फिर अंत में बताते हैं कि उनका जो मैंने सारथी है वो भगवान कृष्ण को बोलता है कि अब जो है बहुत इस पर दया करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जैसा पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि ये राजा साल्व भी जो है वो भगवान कृष्ण का फुफेरा भाई था। तो इसीलिए वो सारथी को ऐसा प्रतीत होता है कि वो सिर्फ कृष्ण जो है युद्ध कर रहे हैं लेकिन उनका वध नहीं कर रहे हैं
और तब वो सारथी कहता है कि अब इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आप अविलंब जो है इस दुष्ट साल राजा को उसका वध कर दीजिए, और इसके प्रति जो आपको मोह हो रहा है उसको हटा करके इसका वध कर दिए। तब जो है कि कृष्ण बताते हैं कि जब इस प्रकार का जब परिस्थिति से होने के बाद मैंने अंतिम में निर्णय ले लिया कि मैं जो है उस राजा साल्व का वध कर दूंगा। तब जो है वो बताते हैं कि तब मैंने आग्नेयास्त्र का प्रयोग प्रारंभ किया, और उसके बाद आग्नेयास्त्र के बाद पश्चात फिर वो ये बताते हैं कि सुदर्शन चक्र का भी उन्होंने प्रयोग किया। यहाँ पर दिखाया गया कि सुदर्शन चक्र जो है उसमें चारों तरफ जो है वो तीखे छुरे लगे हुए थे, और वो इस प्रकार का समझिए कि वो यम और काल के समान उसका वो भयंकर प्रदर्शन था। तो वो बताते हैं कि जब मैंने सुदर्शन चक्र का जो है उससे आक्रमण किया, तो पहले जो है वो बताते हैं कि वो राजा साल्व का जो विमान था जिसका नाम था सौभ विमान, उसको जो है सुदर्शन चक्र को के माध्यम से उस विमान को बीच से आधा काट देते हैं, और जब वो बीच से काट देते हैं तो वो विमान जो है वो गिर जाता है, और गिरने के पश्चात जो है तो जब विमान कट जाता है तो सुदर्शन चक्र पुनः जो है भगवान कृष्ण के हाथ में आ जाता है, और उसके पश्चात फिर जब राजा साल भी जो है विमान से जब मुक्त हो जाता है तो वो भी पृथ्वी पर गिर जाता है, और उसके पश्चात उसी सुदर्शन चक्र से जो है वो साल को भी 2 टुकड़ों में काट देते हैं। तो इस प्रकार वो भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैंने जो है राजा साल का वध कर दिया, और उसके सौभ विमान को भी मैंने नष्ट कर दिया। तो ये इतनी कथा बता करके, जानकारी बता करके वो धृतराष्ट्र को कहते हैं, धृतराष्ट्र नहीं युधिष्ठिर को कहते हैं कि जब मैं ये साल का वध करके जब मैं द्वारकापुरी पुनः लौटा तो मुझे ये इसकी जानकारी हुई कि आप लोगों को द्यूत कीड़ा में षड्यंत्र के रूप में द्यूत कीड़ा में पराजित करके और आप लोगों को वनवास भेज दिया गया है। तब मैं ये जानकारी जो प्राप्त हुई है तो मैं जो है आप लोगों से मिलने आया हूँ। अर्थात वो सभी पांडवों को ये बताते हैं कि उस समय वो द्यूत कीड़ा के समय क्यों वहाँ उपस्थित नहीं हो सके, उसके बारे में वो पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके पश्चात वो जब ये जानकारी दे देते हैं तब यहाँ पर फिर ये बताते हैं कि अब ये बता करके और कृष्ण फिर जो है वो सभी पांडवों से आज्ञा लेते हैं कि वो फिर द्वारकापुरी लौट जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जो है अपनी बहन सुभद्रा और अभिमन्यु को जो है, जो उस समय तक पांडवों के साथ थी, उसको अपने साथ द्वारकापुरी ले के चले जाते हैं। उसके पश्चात जो है वो यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न भी आए हुए थे साथ में। तो वे जो है वो द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, 5 पांडवों से, वो उस समय वो कम उम्र के बच्चे रहे होंगे, तो वो उसको लेकर के धृष्टद्युम्न अपने पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि उसी प्रकार जो है धृष्टकेतु जो हैं वे
वो वास्तविक में नकुल की जो पत्नी थी करेणमती, उसके भाई थे। वो जो है वो भी जो है नकुल की जो पत्नी थी उसको भी लेकर के और फिर वो लौट जाते हैं। और उसी प्रकार जो है वो तो कहने का ये मतलब है कि ये यहाँ पर सब लोग काम्यक वन में पांडवों से मिल करके और फिर ये आश्वासन देते हैं और फिर सभी लोग लौट जाते हैं। और इस वनवास के क्रम में सिर्फ जो है वो पांचों पांडव और द्रौपदी जो है वो उस काम्यक वन में वो निवास करने लगती है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।